निवेदिता मैडम ने लिखा है। राघव तोषनीवाल जी ने लिखा, पीपल डोंट फोकस ऑन गुड क्वालिटी बट ओनली वांट चीप प्रोडक्ट। वेरी नाइस राघव जी, थैंक यू। वसई से चंद्र प्रकाश जी, ओके वसई विरार। ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर रजनीश कुकरेजा जी। रजनीश जी कहाँ से है आप? स्टार्ट कैसे करें नहीं पता राहुल जी, कोई तरफ जा रहे हैं अभी तक मैंने। ना मैम, क्लाइंट नीड डिस्काउंट। यश जी डोंट। वेरियस सोर्स, हाँ शीतल मैडम थैंक यू सो मच, आपने बहुत करें, कैसे शुरुआत करें, सब कुछ कवर करूंगा। WBM मॉडल एक ऐसा मॉडल। स्किल को बिल्ड करके बहुत पैसा बना सकते हैं, 10-15 मिनट बताऊंगा जो करनी है। प्लीज बताइए अभी कहाँ से कर सकते हैं? गुरुग्राम राइट नाउ, वर्किंग ऑन आवर सिटी लखनऊ। कोई नहीं शुभम जी, बिल्कुल आंसर मिल जाएंगे अभी आपको। शुभम यादव जी, सबसे पहले रेरा क्या है, रेरा क्यों लाया गया? रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंदर काम करने वाली बॉडी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2016 में ये एक्ट आया, 2017 मई से ये अथॉरिटी ने काम करना शुरू किया। टीयर 1 सिटीज में अभी रेरा बहुत एक्टिव है, टीयर 2 सिटीज में एक्टिव हो रही है। कुछ स्टेट में रेरा बहुत एक्टिव है, कुछ स्टेट में अभी नहीं है, पर धीरे धीरे और एक्टिव हो रही है। बट रेरा क्यों लाया गया? दोस्तों 2017, 16-17 से पहले, मान लो 12-13 की मैं बात करूं, जब मैं डॉक्टरेट डिग्री कर रहा था, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, भारत का पहला डॉक्टरेट डिग्री। उस समय जब हमने रिसर्च की, सर्वे किया, तो 2012 में मैंने मेरे कंक्लूजन में लिख दिया था कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर नीड अ रेगुलेटरी बॉडी जस्ट लाइक सेबी और RBI। नहीं तो 70% लोग वैसे भी डूब रहे थे और करोड़ों लोग डूब जाते। वह रेगुलेटरी बॉडी क्यों होती है? लोगों के काम पे ध्यान रखने के लिए। रेरा क्यों बनाया गया? कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। नो डाउट रेरा में अभी एजेंट ब्रोकर चार्ज पार्टनर के लिए बहुत सारे रूल्स नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शायद इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन कस्टमर के बेनिफिट और सेफ्टी के लिए बनाए गए। लेकिन एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर के लिए अच्छा ये हो गया कि वो सही बिल्डर डेवलपर को थोड़ा सेलेक्ट कर सकता है। रेरा सर्टिफाइड है नहीं है। बिल्डर डेवलपर के भी बहुत फायदे हैं, जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे बनाए, बड़े वायरल वीडियोस है। बेनिफिट क्या है रेरा की, स्पेशली फॉर कस्टमर? पहली तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। भाई अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, उसका रेरा नंबर आपके पास है, वेबसाइट में जाओ, रेरा नंबर डालो, देख लो सैंक्शन प्लान जो आपको दिखाया गया वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं। बिल्डर पे कोई FIR या केस तो नहीं चल रहा। बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट किए, बिल्डर का मैनेजमेंट में कौन है, सब कुछ आपको रेरा वेबसाइट से, रेरा नंबर से पता चल जाता है। दूसरा फायदा है कारपेट एरिया का स्टैंडर्डाइजेशन। पहले जिस तरह से लोडिंग होती थी, जो भी गलत सलत लोडिंग बिल्डर कर दिया करते थे, धीरे धीरे उसका स्टैंडर्डाइजेशन लाया गया कि भाई आपको कारपेट एरिया मेंशन करना है। आपको बिल्डअप सुपर बिल्डअप के साथ ये क्लियर मेंशन करना है कि कारपेट क्या है, आप क्या बेच रहे हैं। तीसरा, होल्डिंग बिल्डर अकाउंटेबल फॉर डिफेक्ट। अगर 2 साल 5 साल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, 1-2 साल 3 साल 5 साल के रूल के हिसाब से, तो वहां पर आपको डिफेक्ट को सही करके देना है। चौथा,
रेस्ट्रिक्शन और डिलेइंग ऑफ प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट को मन मुताबिक डिले नहीं कर सकते, 2 साल बोल के 10 साल नहीं लगा सकते। जो रेरा की डेट आपने डाली है, तब आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। पांचवा, नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायर्स मनी, आप बायर के पैसों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, 3 प्रोजेक्ट में लगा दिया, वहां भी बैंकरप्ट वहां भी बैंकरप्ट, सब प्रोजेक्ट बंद हो गए जो पहले होता था। तो ये सब गलतियां जो बिल्डर डेवलपर करते थे, सोच समझकर रेरा के क्लॉज के अंतर्गत रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट में इन सब चीजों को मेंशन किया गया ताकि एक बायर सेफ रहे। सो बायर की सेफ्टी को, रियल रियल एस्टेट की वर्किंग की ट्रांसपेरेंसी को, रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए रेरा को लाया गया। लेकिन जैसा मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ, सब स्टेट में रेरा बहुत एक्टिव अभी नहीं है। टीयर 1 सिटीज में ज्यादा एक्टिव, टीयर 2 में थोड़ा थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और भारत में पेनिट्रेट करने में समय लगेगा, इतना बड़ा देश है और रेरा के पास लिमिटेड टीम फोर्स है। हर स्टेट की अलग अलग रेरा वेबसाइट, थैंक यू अर्चना मैम फॉर इन्फॉर्मिंग, विल गो अ बिट स्लो। सो स्टेट वाइज रेरा वेबसाइट अलग अलग होती है। रेरा बिहार की वेबसाइट अलग है, रेरा मध्य प्रदेश की अलग, रेरा गुजरात की अलग है, दिल्ली की अलग है, चंडीगढ़ की अलग, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है। अब कितने लोग हैं जो लीड जनरेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन के कम से कम 15 से 20 25 तरीके सीखना चाहते हैं लीड जनरेशन के? जस्ट टाइप इट आउट एक्सपर्ट, जस्ट टाइप इट आउट एक्सपर्ट। और मैं अब आपको 20 25 तरीके सिखाऊंगा लीड जनरेशन के, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर भी हो और आपने एक प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया तो आपको लीड जनरेशन से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा, यहाँ संगीता मैम, कुलवंत जी, रजनीश जी, रविंदर मैम, रविंदर जी, निखिल जी, संजय रावल जी, शीतल जी, पूजा मैम, सुनील जी, श्रीकांत जी, सुशील जी, अनमोल जी, रश्मि मैम, थैंक यू सो मच, चंद्र प्रकाश पांडे जी, निवेदिता मैम, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लीड जनरेशन में आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, कैसे आप 15 20 अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो लीड जनरेशन के। दो मेजर कैटेगरी से लीड जनरेट होते हैं, पहला है ऑनलाइन कैटेगरी और दूसरा है ऑफलाइन कैटेगरी। पहले हम सीखेंगे ऑनलाइन में आप कितने तरीकों से लीड जनरेट कर सकते हो। यहाँ लिखा 6 है पर मैं आपको 10 12 तरीके अलग अलग समझाऊंगा। और ऐसे ऑफलाइन के 6 में 10 12, ऐसे 20 25 तरीके हम एक एक करके समझेंगे। पहला, एक छोटी सी वेबसाइट। लिंक को क्लिक क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हो। और कई जगह पे आप अपनी वेबसाइट का डिटेल देखकर भी सोशल मीडिया से अलग अलग लीड जनरेट करके अपने वेबसाइट पे लाके कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ये है पहला तरीका जो बहुत सारे समझदार लोग टेक्नोलॉजी का यूज करना जानते हैं, यूज कर रहे हैं। दूसरा, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और लिंक्डइन से। ये चार प्राइमरीली तरीके की मैं बात करूंगा। दो प्रकार की लीड जनरेट होती है, एक ऑर्गेनिक एक पेड। दोनों में फर्क है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब इन चारों मीडिया पे सही कंटेंट डालकर फिर छठवां तरीका है डॉट कॉम कंपनीज। 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, होम ऑनलाइन, 10 12 कंपनीज है जिनका आप छोटा मोटा ब्रोकर से लेके बिल्डर तक का पैकेज लेके लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, पर फिर भी ये एक तरीका तो है। आठवां तरीका है रील्स। दूसरा, जैसा आप जानते हैं, आपने कुछ लोगों के इंटरव्यू में भी सुना कि आज भारत में नहीं, एशिया में पूरे रियल एस्टेट के इकोसिस्टम में काम करने वाली दूसरी और कोई कंपनी नहीं। मतलब एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, रियल एस्टेट एम्प्लॉइज, इनके लिए अलग लेवल का ट्रेनिंग, कोचिंग, मार्केटिंग डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, सीपी फर्म ओनर, बड़े लेवल पे काम करने वाले फर्म्स के लिए अलग कोचिंग ट्रेनिंग। जो एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर्स के लिए मैं सिखा रहा हूँ,
मेरा ऐसा मानना है इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए आगे जाकर हम एक बहुत बड़ी प्रॉप्टेक कंपनी में 10,000 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करें, रिलेटेड गेम्स कम्युनिटी। उसके लिए हम लोग ये आप सोच रहे होंगे 97 लोगों को एजुकेट कर रहे हो। ये आपके कस्टमर एक्सपीरियंस है। ये 5-6 तरीके हैं जिससे आप वीडियो से लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग। अगर आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 मेल है तो आप प्रोफेशनल कॉपरेटेड कंटेंट बनाकर मेल करके भी लीड जनरेट कर सकते हो। देखिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन का यूज करके लोगों को मैसेजेस करके सही तरीके से उनके लिए वैल्यू जनरेट करके भी लीड सकते हो। कितने लोग एक्साइटेड है ऑफलाइन लीड जनरेशन जानने के लिए? 10-11 तरीके लिखो ऑफलाइन। अब मैं आपको बताऊंगा 10 से 11 तरीके ऑफलाइन लीड जनरेशन। जस्ट टाइप इट आउट ऑफलाइन। इफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न अबाउट ऑफलाइन, थैंक यू शुभम जी, दीपक जी, रविंदर जी, संगीता मैम, राजशेखर जी, महेंद्र जी। हम लोगों ने टीम सेटिंग ऐसा कर रखा है कि जनरेट होते हैं। सबसे पहला तरीका है न्यूज़पेपर एड्स। अब आप कहेंगे सर 2 लाख 5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है लीड जनरेशन के न्यूज़पेपर से। मैं कहूंगा बिल्कुल मत खर्च करो। 4th पेज, 5th पेज, मिडल पेज में 10-20 हजार की भी ऐड आती है। या क्लासिफाइड नाम का एक सेक्शन होता है जहाँ प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। वहां 2-2.5 हजार रुपए में आप क्लासिफाइड ऐड दे सकते हो, जहां पर 160 शब्दों में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट करके अपना नंबर देके भी लीड जनरेट कर। अगर आप 2 घंटे का कोई स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, आपको लगता है आपका टारगेट ऑडियंस वहाँ अवेलेबल है, और आप बोलते हैं 5 बार बस मेरा बारे में बोला जाए, मेरा नंबर आए और 2 लाइन आए, तो उतने पैसे नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है। ऑफलाइन आप न्यूज़पेपर और रेडियो एड्स में भी जा सकते हैं। न्यूज़पेपर और रेडियो एड का तीसरा तरीका है लीफलेट। आप लीफलेट प्रिंट करा सकते हैं और आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं अपने कैनोपी के थ्रू या किसी न्यूज़पेपर सिस्टम जहां पर हो वहां आप कैनोपी लगाकर लीड जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग स्ट्रैटेजीज अभी भी काम करती है। एक्सपो। एक्सपो, प्रॉपर्टी एक्सपो में पार्टिसिपेट करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस, किसी कॉन्फ्रेंस में आप हो। अगर यहाँ तक आपको समझ गया, रेरा के बारे में समझ गया, ऑनलाइन लीड जनरेशन समझ गया, ऑफलाइन लीड जनरेशन समझ गया, तो टाइप इट आउट CNU, क्लियर एंड एक्साइटेड। एंड थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग से अब तक 525 520 लोग अभी भी बने हैं। थैंक यू सो मच। CNU। थैंक यू मिहिर जी, राहुल जी, हेमंत जी, कुलवंत जी। चलिए देखते हैं कानपुर के हर्षित जी।
लाख रुपए, Recording in दो सवा progress. 2 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट। किसी और बिजनेस से कमाना चाहते, रियल एस्टेट से नहीं। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई फार्मा फैक्ट्री, कोई बड़ी फ्रेंचाइजी, किसी भी बिजनेस से अगर आपको 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए महीने का प्योर प्रॉफिट चाहिए, तो आपको 25-30 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए किसी बिजनेस में कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्ट